हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोग के प्लांट्स फ्लावर के कुछ रह गए थे छिपकली की वजह से। सो वो यार्ड वर्क हमने डन किया आज। और आज मैं कुछ आप लोगों को मेरी साड़ियों की कलेक्शन बताऊंगी। जैसे कि मैंने कहा था, 2 शादियों में जाना है, एक एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट तो अभी दूर है, लेकिन 2 शादी है, सो सोचा सब निकाल रही तो आपके साथ वो भी शेयर करूँ। यहाँ पर हम लोग लोज में आ गए थे फ्लावर प्लांट्स लेने के लिए। कुछ मौसमी को इसमें से बेसिल, रोजमेरी वगैरह लेने थी। वो यहाँ देख रहे थे, वो भी प्लांट्स लिए। लेकिन ये अभी हमें बाहर प्लांटिंग करना है, अभी उसका टाइम नहीं मिला। लेकिन पहले क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हम लोग फ्लावर्स को प्लांट कर दें, क्योंकि वो जो है ना डिगिंग करके रखा था, फिर बारिश वगैरह हो तो वो मिट्टी वापस से उसमें चली जाएगी, फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोचा सबसे पहले इसे ही हम कर लेते हैं। मुझे ये गेंदे के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एनी काइंड ऑफ फ्लावर आई लाइक इट एक्चुअली। लेकिन गेंदे के फूल में ना एक मेमोरी मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब हम एमपी में रहते थे ना, तो पता नहीं आज मीन्स अभी के टाइम में ये होता है या नहीं। जब ना हम लोग रहते थे तो दिवाली के टाइम पे पूरा घर हो गया, उन लोगों का यार्ड हो गया, जो भी हो, आगे फ्रंट में बैक में एक गेंदे के फूल से ही डेकोरेशन किया जाता था। जब होता है ना कि हम जब छोटे होते हैं, जो मेमोरी हमारे में जो बस जाती है ना, वो हमें लाइफ टाइम के लिए वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी। मुझे गेंदे के फूल पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो सोचा चलो इस बार ना प्लांट कर। लास्ट ईयर भी मैं लेके आई थी 2 प्लांट, लेकिन विंटर में चले गए। कहा जाता है कि समर में वापस आ जाते हैं, लेकिन नहीं आया। और ये बहुत ही पथराली ज़मीन है, इस वजह से भी नहीं हो सकता है, नहीं हो। अब हम लोग ने इतने सारे प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं। फिंगर क्रॉस कर रही हूँ अभी कि होपफुली सारे हो जाए। जासूद के फूल ले आए हैं, प्लांट ले आए हैं हम लोग। और 2 यहाँ पे रोजेस लाए हैं, एक येलो कलर एंड रेड कलर। और जासूद के फूल इतने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। हम लोग को जो ये हमने छोटे छोटे प्लांट्स तो लगा लिए सारे कुछ, जैसे कि हम लोग डिगिंग करके गए थे। लेकिन ये जो 5 मैं दिखा रही हूँ ना यहाँ पर, ये बुशेस जो है, ये काफ़ी 5 to 6 फुट लॉन्ग होता है और वाइड भी काफ़ी होता है। और इसे निकालना भी थोड़ा हार्ड था। हम लोगों ने जो ग्रास कटिंग के लिए आता है ना, उसी को हमने बुला लिया कि भाई इसको निकाल दो। और जासूद के जो प्लांट है उसे हमें बीच में यार्ड में लगाना है। वहाँ भी डिग करना, उन लोगों को भी काफ़ी मेहनत लगी। वो लोग हमसे कह रहे थे कि आप लोगों ने लेडीज़ कैसे ये कर लिया, इतनी पत्थर वाली ज़मीन है, इसको निकालना बहुत ही हार्ड है यहाँ पे। अ, हमने कहा कि जिस तरह से मैनेज किसी तरह से तो कर लिया, लेकिन बीच में डिग करना हमारे लिए काफ़ी हार्ड हो रहा था। सो और पहले ना ये अकेला ही कर रहा था, फिर 2-3 लोग जुड़ गए इसमें। जैसे मैंने कहा, बहुत ही पथराली ज़मीन है, एक से हो ही नहीं पाया। बीच वाली ज़मीन तो काफ़ी हार्ड थी। बस हम लोग के यहाँ पे प्लांट्स लग गए। बहुत अच्छा यार्ड लग रहा है अभी। और जैसे मैंने कहा, आज मैं आप लोगों के साथ साड़ियों की कलेक्शन बताऊंगी। कुछ बहुत पुरानी। कहीं गई શું કરે શું કરો મેં થોડું વધારે આ મલ્ચ આઈ મીન કમ્પોસ્ટ મૂક્યું. શેમાં એમાં પાછું ખોદ્યું તે बोलो। देखो, इसने फिर से डिग किया, फिर से पूरा प्लांट निकाल दिया। पागल लड़की है बिल्कुल। देखो, ये पागल लड़की ने क्या किया पता है आप लोगों को? ये जो ग्रास कटिंग वाले थे ना, यार्ड वर्क वाले, उन्होंने काफ़ी डी बड़ा वाला खड्डा यहाँ किया था। इसने ऑनलाइन सर्च किया और फिर कहती है कि नहीं मम्मी, इतना बड़ा नहीं चाहिए इस प्लांट को, इसमें और कंपोस्ट डाल देती हूँ, पानी देने में ईजी रहे। फिर से इसने थोड़े साइड में से वाइड किया। उन्होंने वाइड नहीं किया था, वाइड किया और फिर से इसने कंपोस्ट डाला। और मेरे सच मानो, हम दोनों एक ही जैसे हैं। घर में आपने देखा होगा, हम लोग क्लीनिंग लेडी भी नहीं बुलाते हैं, हमें किसी का काम ही पसंद नहीं आता। कोई मजबूरी हो ना, तभी हम बुला लेते हैं। हम दोनों सच में कई बार लगता है कि हम पागल ही हैं सच में, आई डोंट नो। चलिए, मैं कह रही थी आप लोगों को कि मैं आज आप लोगों के साथ साड़ियों की कलेक्शन शेयर करूँगी, जो कि कई सालों से है। इतने सालों से जो अमेरिका में रहते हो ना, जितनी बार इंडिया जाते हैं, 4-5 लेके आ गए। जैसे कि पीहर में जाते हैं तो मम्मी दे देती है ना बेटियों को पैसे वगैरह। होता है कि भाई, हमारे में होता है कि पैसा दे देती हैं। पहले साड़ी मम्मी पार्सल कर दिया करती थी, लेकिन अब तो हम जाना होता है। है कुछ तो
क्या काफ़ी सारी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी मुझे पसंद है। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ ना, तो होता है ना पीहर में से मम्मी दे देती है पैसे कपड़े वगैरह का कि बेटी बेटी आई है करके, सो मैं उसी में से साड़ियाँ वगैरह ले आती हूँ। अगर कुछ थोड़ी बहुत ऐड करनी हो तो कर लेती हूँ। साड़ी का मुझे बहुत ही शौक़ है। यहाँ हालांकि यहाँ पे इतनी पहनी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ही शौक़ है। और अभी लास्ट 3-4 ईयर से कोरोना की वजह से तो कोई भी फंक्शन में हम जाते ही नहीं थे। सो इसमें से ना मैं आप लोगों को के साथ कुछ ही साड़ियाँ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी की सारी करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो ये तो आप लोगों ने एक व्लॉग में देखा था, मेरी फ्रेंड ने भेजी थी जिसकी बेटी की अभी शादी है वो। सो अभी इसको तो मैं नहीं सिलवाऊँगी ब्लाउज़ वगैरह। सो इसको मैंने साइड में रख लिया क्योंकि काफ़ी सारी पड़ी भी हैं, सो इसे ही पहले यूज़ कर लेती हूँ। ये एक साड़ी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, गजरेले कलर की है, और इसको मैंने एक बार पहन लिया है। अराउंड 2016 में मेरे फैमिली में वेडिंग थी, तब मैंने इसे पहना था। जो आप लोगों के साथ मैंने डांस वीडियो शेयर किया था ना, उसी फंक्शन में। सो सोच रही हूँ कि ये वाली मैं पहन लूँ, अभी जो आ रही है इस वीकेंड में वेडिंग है उसमें पहन लूँ एक आध फंक्शन में। सो बस ये निकाल रही हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा, इसकी बॉर्डर वगैरह ऐसे पहनने में हल्की है, लेकिन लुक में हैवी हो जाती है। और मैं जनरली साड़ियों का शौक़ है ना, तो मैं इस तरह का कलेक्शन ही लाती हूँ कि फॉर एवर मैं पहन सकूँ। कभी भी पहनूँ तो मुझे बोरिंग सी ना लगे, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में साड़ियाँ वगैरह होती है ना, वो अगर ले आऊँ तो फिर मैं उसे, यहाँ पे एक तो होता ही है कि एक दो बार लोग पहनते हैं ना, फिर पहनते नहीं है साड़ियाँ। मैं पहन लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों से। ये सेकंड साड़ी है, ये एक बार भी मैंने नहीं पहनी और काफ़ी टाइम हो गया इसको लाए। आई थिंक सो मैं 2019 में गई थी, या 18 में, नहीं 17, सॉरी 17 में गई थी। तब की ये सारी साड़ियाँ हैं जो पहले बताई, ये वाली सारी की सारी उस टाइम की है। आगे पीछे हम लोग जाते थे तब की है। सो अभी भी मेरे पास है। और कुछ साड़ियाँ मैं इस बार ना इंडिया भी लेके गई थी, बहुत सारी लेके गई। जो हम लोग ने अपार्टमेंट अभी लिया था उसमें हेल्पर थी मेरी भाभी के यहाँ, 2 हेल्पर हैं। एक तो मेरी मम्मा को आपने देखा था, भी ड्रेस्ड है कम्प्लीटली, उनका करने आती है। और यहाँ पे एक ये साड़ी है, किस कलर का कह सकते हैं, मैं कलर में बड़ी 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 ही गंदी वाली हूँ। सो मैं कलर डिस्क्राइब अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई थिंक सो लाइट ग्रीन कलर है। और इसका पल्लू जो है ब्लूइश, थोड़ी सी बॉर्डर इसमें दी गई है नेवी ब्लू कलर की। सो इस तरह की ये सिल्क के ऊपर है। ये भी साड़ी काफ़ी पुरानी है। सो इसका मुझे पहनना, लेकिन ये ब्लाउज़ जो है ना, देखो अभी इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है। इसके लटकन जो पीछे है ना, वो डले भी नहीं हैं। इसका पीछे का जो पार्ट है ना, काफ़ी ब्रॉड है। आई डोंट नो, मेरी बॉडी थोड़ी सी पहले से ज़्यादा अभी बढ़ गई है इस वजह से, या कुछ तो इसको मुझे फिक्स कराना है। और ये एक साड़ी है, कॉटन पे है इस तरह की, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की है ये भी। और ये अगेन गजरेला कलर है, ये भी अभी पहनी नहीं है, ये भी कॉटन की ही है। सो इसे मैं अभी नहीं पहनूंगी। और ये वाली भी नहीं पहनी है अभी। काफ़ी साड़ियाँ जैसे मैंने कहा कि पहनी नहीं जाती, लेकिन मुझे काफ़ी शौक़ है, बस मैं ला के रख लेती हूँ। ये मस्टर्ड कलर की है, इस तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी है, जर्दिस कहते हैं ना, उस टाइप की। सो ये भी इतनी हैवी नहीं है, लेकिन पार्टी वेयर है। जो आगे 2 साड़ियाँ बताई ना, वो लाइट पार्टी होती है ना, उस टाइप में पहनी जाती है। ये हालांकि रिसेप्शन वगैरह वगैरह, रिसेप्शन में तो अब तो गाउन वगैरह पहने जाते हैं। अच्छा, ये वाली साड़ी है, ये भी सिल्क के ऊपर है, और ये भी लाइट हाँ लाइट मस्टर्ड कलर है। और इसमें फालसा कलर दिया गया है साइड में, और पल्लू इस तरह का लाइट ब्लूइश कलर है। सो ये सोच रही हूँ ये भी मैं एक आध इस जो अभी आ रहे फंक्शन उसमें पहन लूँ। इसका ब्लाउज़ रेडी टू गो है, मीन्स इसको भी मैंने पहना नहीं है, सो इसके भी लटकन वगैरह मुझे डालने हैं, वो सारे काम करूँगी। और जैसे मैंने कहा कि इस बार मैं साड़ियाँ लेके गई थी ना, हेल्पर वगैरह को देने में काफ़ी अच्छा काम में आ गई थी। और ये साड़ी इस बार मैं लेके आई हूँ अभी, जब जैसे मैंने कहा मम्मी ने पैसे दिए थे कपड़ों के लिए। सो ये वाली साड़ी मैंने ली है। सो ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसका कलर वगैरह खूब अच्छे हैं, लेकिन इसके लटकन ये देखो किस तरह की इसने दे रखे हैं। सो इसे भी मुझे निकालना है और दूसरा रिप्लेस करूँगी इसमें। और उसके बाद ये आती है दूसरी साड़ी, ये वाली भी मैं इस बार ही लेके आई थी जब अभी हम गए थे तब। सो ये इतनी हैवी नहीं है, लुक में शायद हैवी हो सकती है, लेकिन जब पहनूंगी ना तो बहुत लाइट वेट में, नहीं बता रही हूँ मैं, लुक वाइज हैवी दिखती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसका पल्लू जो है ना काफ़ी लाइट है, मीन्स हैवी वर्क नहीं दिया गया है इसके अंदर। सो ये देखिए, बस इतना ही पल्लू है इसका,
ऑल द वे ऊपर तक नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट फंक्शन अगर हो गया ना तो उसमें काम आ जाएगी। सो मैं उसी पर्पज़ से लेके आई थी। सो ये वाली हो गई साड़ी। सो आई डोंट नो ये वाली मैं पहनूंगी या नहीं, शायद पहनूं, देखती हूँ। अभी कम्प्लीटली डिसाइड नहीं किया कौन सी वाली, निकाल के तो रखी है 3-4 साड़ियाँ, उसमें से देखती हूँ कौन सी पहनूंगी कौन सी नहीं। फिर ये कलर है पीच, लाइट पीच कलर है, और इसका ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसकी क्या बोलते हैं, ये पल्लू भी बहुत ही अच्छी है। ये शायद मैं इस वीकेंड में पहन लूँ, 2 फंक्शन है ना, उसमें से एक ये सबसे पहली बताई वो वाली शायद पहन लूँ। सो ये भी थोड़ी सी हैवी लुकिंग है, पल्लू भी इसका भी इतना हैवी नहीं है। सो इस तरह के जो होते हैं ना दूर के रिश्तेदार के यहाँ जब हमें जाना होता है तब इस तरह की पहन लो तो ठीक है, उसी हिसाब से लेके आई थी। सो ये थोड़ी सी ये भी लाइट है, इतनी हैवी नहीं है। और उसके बाद ये वाली भी इस बार लेके आई थी। इस बार मैं 5 साड़ियाँ लेके आई थी, उसमें से ये आई थिंक 3rd या 4th वन है। सो ये भी इस तरह की है। इसका पल्लू काफ़ी पूरा भरा भरा सा है ये, और पहनने में सारी ये हल्की ही है, इतनी हैवी नहीं है। सो ये भी लाइट ब्लू है एंड कॉफ़ी कलर है साड़ी का। जैसे मैंने कहा कलर में बहुत ही ख़राब वाली हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कॉफ़ी कलर है ये। और ये मरून कलर है इसमें, ये खादी टाइप का है ये मटेरियल इसका, और इसमें मरून का पल्लू दिया गया है प्रिंटेड। सो ये भी बहुत ही हल्की है। सो एक ये लेके आई थी इंडिया से। सो 5 साड़ी आई थिंक सो हो गई इस बार की। एक ये वाली, 2 अभी मैंने खोली, ये 4, हाँ 5 लेके आई थी, एक और भी एक शायद कहीं मैंने आगे रख दी। सो हो गई ये साड़ी कलेक्शन। और ये वाली तो पुरानी है, अभी पहनी नहीं है लेकिन पुरानी है ये, और ये भी पुरानी है। जैसे मैंने कहा ये शायद, और वो वाइट वाली, 2 में से एक मैं पहन लूँ अभी इस वीकेंड में। सो ये हो गई मेरी साड़ियों की कलेक्शन। सो आई होप सो आप लोगों को पसंद आई हो। इसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी वो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। और अगर आप कहोगे तो और भी जो साड़ियों की कलेक्शन है मैं आपको बता दूंगी। और ये की रह गई, ये अभी, हाँ एक बार पहनी थी मैंने इसे फैमिली फंक्शन में। इसका ब्लाउज़ काफ़ी हैवी है, सो देख सकते हो आप। और ब्लाउज़ का ना मुझे है, एक ही टेलर मेरा है कई सालों से, बस उसी की मुझे फिटिंग पसंद है। अब आप में से कई लेडीज़ को ये होगा ना कि जिससे हम कपड़ा सिलवाते हैं वही हमें पसंद आ जाती है। और ये मेरी शादी की साड़ी थी, शादी के टाइम जो हम लोग घरचोला बोलते हैं ना वो। सो इसका मैंने चनिया सिलवा लिया था, जो हमें चनिया चोली बोलते हैं ना, वो सिलवा ली थी मैंने काफ़ी साल पहले। सो इस तरह का इसका बॉर्डर है, और ये पानेतर भी बोलते हैं हम लोग इसे, आई डोंट नो और जगह क्या बोला जाता है। सो एक्चुअली ना मेरी शादी में मैंने चनिया चोली ही पहनी थी, उसके ऊपर ये साड़ी डाली थी। सो इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को ये मेरा साड़ी कलेक्शन वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।